साइको तुम सिर्फ मेरी हो। एपिसोड 3। माही उस पर लगातार पानी डाले जा रहा था। थोड़ी दूर पर खड़ा उसका मैनेजर वो देखकर हैरान था। बॉस अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ पर उसे पता था कि उसका बॉस शैतान है। माही ने जब देखा कि वो ठंड से कांप रही है तब उसने पाइप फेंक दी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए बॉडीगार्ड्स को बुलाया। गुस्से से बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, इन दोनों कुत्तों को यहाँ से ले जाओ। मुझे ये दोनों दोबारा यहाँ कभी नहीं दिखने चाहिए। बॉडीगार्ड कुत्तों को वहाँ से ले गए। रूही डर से खड़ी हुई थी, वो कांप रही थी। माही उसी तरफ बढ़ा। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा, उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोबारा उस कैद खाने में जा रही है। रूही ने कहा, प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन माही एक नहीं सुन रहा था। वो सीधा उसे रूम में ले गया। रूम में ले जाकर उसने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। रूही अंदर तक हिल गई। माही ने उसे एक झटके से वॉल से लगा दिया। गुस्से से उसे देखने लगा, उसके होठों के करीब झुका और उसे जबरन चूमने लगा। रूही बस रोए जा रही थी। वो काँप रही थी, उसके कपड़े जो गीले थे। माही ने लगभग उस पर 3 घंटे पानी डाला था। रूही का हाथ खुद ब खुद माही को धक्का देने के लिए बढ़ गया। ये देखकर माही को और गुस्सा आ गया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गरजते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। लगता है काफ़ी दिनों से पनिशमेंट नहीं मिला। तभी बेचारी रूही ने डरते हुए अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, वो मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसने रोते हुए गलती से कहा, हो गया। तभी माही ने चिल्लाते हुए कहा, गलती की है तो सज़ा मिलेगी। वो गुस्से में बाहर चला गया। उसने डोर लॉक कर दिया। रूही वहीं ज़मीन से लगकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्यों उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलती थी उसकी जो वो इस आदमी से मिल गई? उसके बाप ने उसे बेच दिया। क्या वो एक खिलौना है? एक ने बेच दिया, दूसरे ने खरीद लिया। ना वो अपनी मर्जी से ना जी सकती है, ना वो अपनी मर्जी से जी सकती है। वो क्या बनकर रह गई थी? एक पालतू जानवर। बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे कमरे में उसके रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। एक ने बेच दिया, दूसरे ने खरीद लिया। उसका एक मालिक है, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। एक जानवर की तरह उसे ट्रीट कर सकता है। अब वो रो भी नहीं रही थी, शायद उसके आंसू भी सूख गए थे। अचानक से वो हंसने लगी। तभी दरवाज़ा दोबारा खुला। माही गुस्से से अंदर आया। वो गुस्से से उसकी तरफ आ रहा था। उसने गुस्से से रूही की बाजू पकड़ी, ज़बरदस्ती उसे खड़ा करने लगा। रूही ने उसका हाथ झटक दिया। माही ने अपना हाथ हवा में देखा। ये देखकर उसका पारा चढ़ गया। माही ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा, लगभग मरोड़ते हुए। तभी रूही ने गुस्से में सच में उसका हाथ झटक दिया और खुद से दूर धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए कहा, मत छुओ मुझे, घिन होती है मुझे तुमसे। गुस्से से माही की नसें चटकने लगी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। वो रूही की तरफ बढ़ा। गुस्से से उसे एक झटके से वॉल से लगा दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रूही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। माही ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ओ तो तुम्हें घिन आती है मुझसे? तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा चलने लगी है। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी। तुम्हारे पर कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ाने लगे हैं। रूही की भी बर्दाश्त ने अब जवाब दे दिया। रूही ने गुस्से से कहा, हाँ बहुत घिन आती है मुझे तुमसे। तुम्हारे आसपास मुझे घुटन महसूस होती है। जब तुम मुझे छूते भी हो तो मुझे खुद से घिन आने लगती है। माही की आंखें आग उगलने लगी। अचानक से बस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी वो हंसी डरावनी थी। रूही के अंदर रूह तक कांप गई। लेकिन रूही ने भी ये ठान लिया था, या तो आर या तो पार। माही ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया और गरजते हुए कहा, किसे फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें मुझसे घिन होती है या फिर नहीं? किसे परवाह है तुम्हारी? तुम सिर्फ एक टूल हो। रूही के दिल में उसका एक एक शब्द चुभ गया, जिसे मैंने खरीदा है। उसकी आंखों के कोने फिर से गीले हो गए। रूही ने अपना हाथ बढ़ाया और माही के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में उस थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई। माही का मुंह दूसरी तरफ हो गया। माही की आंखें नीली हो गई। गुस्से से वो कांप रहा था।
उसकी पकड़ रूही के गले पर और मजबूत हो गई, जैसे मानो वो उसे अभी मार ही देगा। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। रूही के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रही थी। रूही ने गुस्से से कहा, तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। जस्ट किल मी। माही के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। माही ने उसका गला छोड़ दिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तुम रोज़ तिल तिल कर मरोगी। रूही की आंखों में खौफ फैल गया। माही ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस थप्पड़ का अंजाम देखोगी। रूही ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं यहाँ से किसी दिन ज़रूर भाग जाऊंगी। इतना सुनना था कि माही ने एक ज़ोरदार पंच दीवार पर मारा। उसने गुस्से से रूही के बाल पकड़ लिए, उन्हें खींचते हुए कहा, तुम माही डोबरीवाल की हो। रूही की आंखें भरी हुई थी। माही ने उसे ज़मीन पर फेंक दिया, अपनी बेल्ट खोली और उससे रूही को मारने लगा। कमरे में बेचारी रूही के चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी। जब माही का हाथ दुखने लगा तब वो रुक गया। उसने वापस ज़मीन पर पड़ी हुई रूही को देखा। उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने लाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे बेरहमी से चूमने लगा। रूही की आवाज़ घुटकर रह गई। वो माही के सीने पर मारने लगी। माही ने उसे छोड़ा, एक झटके से खड़ा हो गया और बाहर की तरफ चला गया। रूही वहीं सिकुड़कर बैठ गई। उसके पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान थे, जो कि लाल काले नीले हो चुके थे। रूही के होठों से भी खून आ रहा था। तभी दरवाज़ा दोबारा खुला। माही अंदर आया। रूही डर से कांपने लगी। माही के हाथ में टैटू मशीन थी। रूही इस मशीन को देखकर पीछे की तरफ खिसकने लगी। उसने रोते हुए कहा, नहीं प्लीज़ नहीं। लेकिन माही के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसने गुस्से से मुस्कुराते हुए उसे देखा। रूही के करीब आकर बैठ गया। रूही के बाल पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने लाते हुए कहा, मेरे छूने से तुम्हें घिन होती है ना? मेरा नाम तुम्हारे बदन पर हमेशा रहेगा। रूही ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ नो नो। वो पीछे होने लगी। माही ने ज़बरदस्ती उसके कपड़े फाड़ दिए। उसके सीने के लेफ्ट साइड टैटू मशीन की मदद से अपना नाम लिखने लगा। रूही ज़ोर से चिल्लाई। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन माही को शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपनी मनमानी कर रहा था। आखिर में रूही बेहोश हो गई, क्योंकि अब वो और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई। शाम का वक्त, जब रूही को दोबारा होश आया तब उसने खुद को बेड पर पाया। उसके लेफ्ट कार्ड वाले हिस्से में दर्द हो रहा था। वो बेड पर ऐसे पड़ी हुई थी जैसे उसके अंदर जान ही ना हो, उसके जीने की इच्छा ही ना हो। रूही उठकर बैठी। वो उठकर बाथरूम में चली गई। उसने बाथरूम का दरवाज़ा लॉक किया। मिरर के सामने जाकर खुद को देखने लगी। उसने अपने शर्ट के 2 बटन खोले, फिर तीसरा। अपने सीने के लेफ्ट साइड वाले हिस्से को देखने लगी। उसकी नज़र उस नाम पर गई। ये माही ने उस पर मोहर लगाई थी। उसके होठ कांपने लगे। वो रोना चाहती थी, लेकिन शायद उसके आंसू सूख चुके थे। उसने गुस्से से खुद को रब करना शुरू कर दिया। वहाँ से खून आ रहा था, लेकिन वो नेम को चाहकर भी नहीं मिटा पा रही थी। माही डोबरीवाल, मन ही मन नफरत करती हूँ तुमसे। वो लगातार उस नाम को मिटाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी से इसका वजूद ही मिटा देना चाहती हो। उसने मन ही मन गुस्से से कहा, माही डोबरीवाल, देखना, मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँगी, जहाँ तुम्हारा साया तक मुझ तक ना पहुँचे। बेइंतहा नफ़रत है मुझे तुमसे। रूही मिरर के सामने खड़ी थी। उसने गुस्से से मन ही मन कहा, एक दिन मैं तुम्हारी बर्बादी की वजह बनूंगी माही डोबरीवाल। ये तुमसे वादा है रूही वर्मा का। रूही की आंखों में आंसू नहीं थे, एक आग जल रही थी। जो मेरी बर्बादी की वजह है, उन सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने गुस्से से मिरर के सामने रखी बोतल उठाई और मिरर के ऊपर फेंक दी। मिरर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मिरर के टुकड़े में उसका चेहरा दिख रहा था। तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ, लेकिन रूही ने उस तरफ नहीं देखा। माही उसके पास आया, उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से रूही को पीछे से हग कर लिया और पीछे से रूही का मुंह पकड़ लिया। उसके कान में कहा, मेरा परिंदा फड़फड़ाने लगा है, इतनी नफ़रत करती हो मुझसे।
उसने रूही का मुंह बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन रूही सिर्फ मिरर में अपने अक्स को देख रही थी। अचानक से रूही हंसने लगी। माही के भाव कठोर हो गए। माही ने गुस्से से कहा, तुम। उसने उसका मुंह और कसकर पकड़ लिया। रूही ने गुस्से से माही का हाथ रख दिया और घूमी। उसने माही की आंखों में आंखें डालते हुए देखा। माही ने उसकी आंखों में देखा। उसे रूही की आंखों में खुद के लिए नफरत दिख रही थी। उसकी आंखों में उसे डर नहीं दिख रहा था। माही के चेहरे पर एक खतरनाक भाव आ गए। माही ने जहरीली मुस्कान के साथ अपने गले के पीछे हाथ फेरा और कहा, आई लाइक इट। परिंदे ने फड़फड़ाना सीख लिया है। रूही ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, कुछ समय के लिए परिंदे कैद किए जा सकते हैं, लेकिन परिंदा कभी फड़फड़ाना नहीं भूलता, मिस्टर डोबरीवाल। रूही की बातों से उसकी नफरत और कड़वाहट साफ झलक रही थी। माही ने अपने दांत पीसते हुए कहा, परिंदे ने बोलना भी सीख लिया। माही ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, मुझे उड़ते परिंदे के शिकार करने आते हैं। मुझे उड़ते हुए परिंदों के पर भी काटने अच्छे से आते हैं। रूही ने गुस्से से उसके हाथों पर काट दिया। अपने नाखून से उसका हाथ खरोंच दिया। माही ने पीछे से उसके बाल सहित उसकी गर्दन पकड़ ली। उसका चेहरा अपने करीब लाते हुए उसके होठों पर जोर से काटा। रूही के होठों से खून निकलने लगा। माही ने अपने होठों से खून साफ करते हुए उसके होठों को जोर से रगड़ा। रूही की पलकें गीली हो गई। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां कस ली। माही ये देखकर डरावने तरीके से मुस्कुराया। उसने रूही की चिन पकड़ी और उसका मुंह ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई लाइक योर एटीट्यूड। फिर से वो कातिलाना मुस्कुराया। रूही ने गुस्से से उसे धक्का दे दिया और बाथरूम से बाहर चली गई। माही ये देखकर और भड़क गया। जो लड़की उसके सामने नज़र नहीं उठाती थी, आज वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। जो उसके एहसास से डरती थी, वो उसे गुस्से से आंखें दिखा रही है। आई लाइक इट बेबी, तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माही बाथरूम से बाहर आया। उसने रूम का नज़ारा देखा। गुस्से से उसकी नस चटकने लगी। रूही अपना सामान पैक कर रही थी। माही उसके पास गया। गुस्से से लगेज ज़मीन पर फेंक दिया। सारा सामान ज़मीन पर बिखर गया। माही ने गुस्से से उसकी बाजू पकड़ी और घुर्राते हुए कहा, लगता है तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। रूही ने गुस्से से उसकी बाजू छुड़ाते हुए कहा, कौन हो तुम? माही और ज़्यादा भड़क गया। उसने रूही की तरफ आग उगलते हुए देखा और कहा, अभी याद दिलाता हूँ कि कौन हूँ मैं। उसने रूही को गुस्से से देखा और उसके ऊपर आ गया और बेड पर धकेल दिया। उसने उसके कपड़े फाड़ दिए। रूही ने खुद से उसे ऊपर से धकेल दिया और बेड से उठने लगी, लेकिन माही उससे तेज़ था। उसने उसे दबोच लिया। वो दूसरे ही पल फिर उसके नीचे थी। माही ने गुस्से से कहा, बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। तुमने मुझे धक्का दिया। तुम मुझे मना करोगी? रूही ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, घिन होती है मुझे तुमसे। माही उसे जबरन चूमने लगा। रूही ने अपना मुंह दूर कर लिया, लेकिन माही उस पर हावी हो रहा था। रूही की आंखों में आंसू थे। माही ने उसे बेल्ट से मारा था। उसके निशान जो थे कि काले पड़ चुके थे, वो नज़र आ रहे थे। रूही को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो लगातार स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन माही भी गुस्से से बौखलाया हुआ था। माही ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे लिए एक पालतू जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं। रूही के दिल में दर्द भर गया। रूही ने गुस्से से कहा, तुम निहायती घटिया इंसान हो। माही उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। रूही दर्द से तड़प रही थी। अब वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। वो चुपचाप बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। माही उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो उसके साथ मनमानी कर रहा था। माही ने गुस्से से उसके हाथों को बेड पर ब्लॉक कर रखा था। माही ने गुस्से से उसके कान में कहा, अब तुम्हारी अकल ठीक हुई है। उम्मीद है कि इतना काफ़ी है। वो लगातार उस पर अपना जोर आजमा रहा था। धीरे धीरे रूही बेहोश हो गई। माही ने उसे धकेला और रूम से बाहर चला गया। उससे साइड में माही गुस्से में बाहर काउंटर पर गया। उसने एक वाइन की बोतल उठाई, सीधा उसे अपने मुंह से लगा लिया। एक ही बार में आधी बोतल खाली कर दी।
जैसे उसे वाइन का कड़वापन महसूस ही नहीं हुआ। उसके मन में तूफान चल रहा था। उसने वो बोतल गुस्से से ज़मीन पर फेंक दी। माही ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, ये मुझे छोड़कर जाएगी, ये यहाँ से भागेगी, मैं इसके पैर तोड़ दूँगा। तुम मेरी हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी, तब देखता हूँ ये कैसे बाहर भागेगी। अचानक से माही के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो एक के बाद एक वाइन की बोतल ख़त्म करते जा रहा था। गहरी रात हो चली थी। वो रूम में वापस आया। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था जो माहौल को संगीन और डरावना बना रहा था। वो हल्का नशे में था। वो रूम के अंदर वापस आया। वो धीरे धीरे बेड की तरफ आया। एक नज़र रूही की तरफ देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद वो बाथरूम की तरफ चला गया। माही शावर के नीचे खड़ा था। काफ़ी देर वो ऐसे ही शावर के नीचे खड़ा रहा। उसकी आंखें बंद थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और शावर का फ्लो और तेज़ कर दिया। उसके अंदर की आग को ये पानी भी नहीं बुझा पा रहा था। उसके कान में रूही के शब्द गूंज रहे थे, मुझे तुमसे नफ़रत है, तुम निहायती घटिया आदमी हो, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। माही ने गुस्से से एक ज़ोरदार पंच दीवार पर दे मारा। उसके चेहरे के भाव कठोर थे। माही के सामने रूही का चेहरा घूम रहा था और एक औरत मुझ पर हावी हो रही है, लेकिन मुझे क्या हो रहा है। उसे याद आया कि रूही ने उसे कैसे थप्पड़ मारा था। माही ने अपना सर झटका। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। कुछ देर में माही बाथरूम से बाहर आया। उसने बाथरोब पहना हुआ था। उसने एक बार फिर रूही की तरफ देखा और अपना नाइट आउटफिट पहना और बेड के पास आकर रूही को ब्लैंकेट से कवर किया और खुद भी आकर लेट गया। उसने रूही को जकड़ा और उसे घूरने लगा। अगली सुबह रूही की नींद खुली। उसे घुटन महसूस हुई। वो कसमकस आई। उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा माही उसे जकड़कर सो रहा था। वो गुस्से से भर गई। उसने बिना सोचे समझे माही को बेड से धक्का दे दिया। गुस्से से उठकर बैठ गई। माही जो सो रहा था, जो ज़मीन पर गिर गया। उसकी नींद खुल गई। जब उसने महसूस किया कि क्या हुआ, तब वो गुस्से से भर गया। वो खड़ा हुआ। उसने गुस्से से रूही का हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा नहीं पड़ गई? तुमने मुझे बेड से धक्का दिया। रूही चुप थी। उसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। उसने माही को एकदम से नज़रअंदाज कर दिया। माही को ये खल गया। उसने गुस्से से घुर्राते हुए कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रूही फिर खामोश थी, लेकिन माही वो और भड़कता जा रहा था। उसने रूही का हाथ और मजबूती से पकड़ा। रूही की पलकें गीली हो गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। माही का गुस्सा और बढ़ता ही जा रहा था। रूही की नज़रअंदाजगी भी उसे अब खल रही थी, कहीं ना कहीं उसे चुभ रही थी। रूही ने अपनी नज़रें फेर ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकें गीली थी, लेकिन फिर भी वो कोई हरकत नहीं कर रही थी, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। माही को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। पता नहीं क्यों वो बहुत बेचैन हो गया था। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझे इग्नोर करो। माही ने उसका जबड़ा पकड़ा और दबाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? रूही ने उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा, मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली? मैं एक खिलौना हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है आपको मैं कुछ बोलूँ या फिर नहीं? माही ने गुस्से से उसका जबड़ा और कसकर पकड़ लिया। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फिर भी कोई आवाज़ नहीं की। माही एकदम से बौखला गया। उसने एक झटके से रूही का जबड़ा छोड़ दिया। उसे घूरते हुए कहा, सज़ा के लिए तैयार रहना। तुम यही चाहती हो ना? तो ठीक है, मत बोलो। रूही ने अपना मुंह फेर लिया। माही गुस्से से रूम से बाहर चला गया। रूही ने अपने आंसू पोंछे और अपने शरीर की हालत देखी। उसे खुद की हालत देखकर रोना आ रहा था। उसके शरीर पर बेल्ट के नीले काले निशान थे, दांतों के निशान, माही की मजबूत पकड़ के नीले निशान थे और उसके सीने के लेफ्ट साइड पर माही के नाम की मोहर लगी हुई थी। रूही ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे दर्द हो रहा था। वो रोने लगी। वो कुछ देर ऐसे ही रोती रही, फिर बेड से खड़ी हुई किसी तरह चलकर वॉशरूम में गई। रूही बाथटब में जाकर लेट गई।
बाथटब ऑटोमेटिक पानी से भरता जा रहा था। रूही उसमें डूबती जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। रूही अपनी बॉडी को रगड़ने लगी जैसे वो माही की छुअन को मिटाना चाहती हो। उसने माही के नाम को भी काफ़ी बार रब किया जिससे कि उसकी स्किन लाल हो गई, मानो खून ही निकलने लगेगा। रूही चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। अचानक चुप एकदम से शांत हो गई। उसके दिल में जो आग जल रही थी उसे कोई नहीं समझ पा रहा था। ये जख्म के दिल पर एक नासूर का काम कर रहे थे। रूही की आंखों में आग जल रही थी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरी बर्बादी का कारण मेरा वो बाप, मेरी सौतेली माँ और उसकी बेटी। तुम सबको खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी रूही वर्मा नहीं। कुछ देर में रूही शावर लेकर बाहर आई। उसने कपड़े पहने और बेड पर बैठ गई। तभी नौकर उसके लिए खाना लेकर आए। उन्होंने वो टेबल पर रखा। रूही ने खाने की प्लेट उठाकर फर्श पर फेंक दी। ये देखकर सभी नौकर डर गए। माही के सामने लैपटॉप ओपन था। वो रूही को देख रहा था। उसकी हरकत देखकर उसने ज़ोर से हाथ टेबल पर मारा और लैपटॉप बंद कर दिया। रूही की तरफ चल पड़ा। माही रूम के अंदर आया। रूम का माहौल देखकर उसकी आंखें कठोर हो गई। सारे नौकरों की आंखें झुकी हुई थी। वो डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन रूही, उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान। वो माही को देखकर तिरछी मुस्कुराई। माही के हाथों की गुस्से से मुट्ठियां कसी हुई थी। उसने नौकरों को बाहर जाने का इशारा किया। सारे नौकर वहां से चले गए। नौकरों ने ज़मीन पर पड़ा खाना उठाया और वहां पर सफाई की। माही गुस्से से रूही को घूरे जा रहा था, लेकिन रूही उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अब क्या सज़ा देगा माही रूही को? रूही वैसे ही कड़ी माही को देख रही थी। माही की मुट्ठियां कसी हुई थी। वो चलकर रूही की तरफ आने लगा, लेकिन रूही अपनी जगह से नहीं हिली। वो वहीं ढीठ की तरह खड़ी रही, साथ ही मुस्कुरा रही थी। माही ने रूही की मुस्कुराहट देखी। कहीं ना कहीं उसके अंदर टिस पैदा हो रही थी। अगर पहले वाली रूही होती तो वो अभी तक कहीं डर के मारे कहीं दुबक जाती। माही उसकी तरफ बढ़ा। उसने पीछे से रूही के बाल पकड़े और उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन रूही वो अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी। माही ने गुस्से से बुलाते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही हो। तुम्हारे पंख काटने का समय आ गया है। उसने रूही का हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। सभी नौकरों के सिर झुके हुए थे। माही उसे एक अंधेरे कमरे में ले गया और वहां उसे फेंक दिया। रूही सीधा जाकर ज़मीन पर गिरी। वो वैसे ही कमज़ोरी महसूस कर रही थी। माही उसके पास आया, उसके हाथ को पकड़कर उसमें हथकड़ी लगा दी और रूम से बाहर चला गया। उस अंधेरे कमरे में रूही को कुछ नहीं दिख रहा था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस अंधेरे कमरे में रूही को कुछ नहीं दिख रहा था। बेचारी रूही को डर भी लग रहा था। उसे महसूस हुआ उसके पैरों के पास कुछ है। वो पीछे होने लगी। उसे महसूस हुआ उसके पैरों को कोई कुतर रहा है। तभी रूम में लाइट जली, हल्की सी रोशनी हुई। रूही ने देखा पूरे कमरे में ढेर सारे चूहे। वो ज़ोर से चिल्लाई। उस कमरे में रूही की ज़ोरदार चीख गूंज गई। रूही खड़ी होकर दरवाजे की तरफ भागी। कुछ चूहे उसके पैरों पर से गुजर रहे थे। रूही लगातार रोए जा रही थी। रूही ने चिल्लाते हुए कहा, कोई है, प्लीज़ हेल्प मी। दूसरी तरफ माही उसके सामने स्क्रीन पर रूही को देख रहा था। रूही का डरा हुआ चेहरा उसके सामने था। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें टपक रही थी। रूही चिल्ला रही थी। माही के भाव कठोर थे। उसमें कोई इमोशन नहीं था। माही के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रूम में रूही धीरे धीरे बेहोश हो गई। माही ने लैपटॉप बंद किया और खड़ा हुआ। उसने अपना ब्लेज़र पहना और उस रूम की तरफ चल पड़ा। उसने रूम का डोर ओपन किया और देखा रूही भी बेहोश थी। उसने रूम में देखा और डोर के साइड में एक बटन था। उसे प्रेस किया। सारे चूहे गायब हो गए। असल में चूहे थे ही नहीं, वो सिर्फ होलोग्राम था जिससे रूही को वो खूंखार और जंगली चूहे दिख रहे थे। वो टॉर्चर रूम था। माही ने
रूही को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने रूम में वापस ले आया। वो रूही को घूरे जा रहा था। माही ने मन ही मन गुस्से से कहा, कितनी ज़िद्दी है, इसने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। माही ने उसके फेस की तरफ देखा, उसे बेड पर लेटाया और उसके बगल में बैठ गया। रूही के चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया और उसे बड़े गौर से देखने लगा। माही ने मन ही मन कहा, कुछ तो है तुम में जो मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। उसने रूही के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, पहली नज़र में आंखों में बस गई थी तुम। माही उन पलों में चला गया जब उसने पहली बार रूही को देखा था। फ्लैशबैक। शाम का वक्त, ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत खुशनुमा था। रोड पर बहुत सी कार गुजर रही थी। वो सभी कार ब्लैक कलर की थी। कार रोड से गुजर रही थी कि तभी कार के सामने कोई आ गया। वो कार से टकराया। कार झटके से रुक गई। माही गुस्से से चिल्लाया, व्हाट द हेल इन दिस। माही के बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने उस इंसान को कार से साइड किया। माही कार के अंदर बैठा हुआ था। उसके भाव कठोर थे। उसने गुस्से से कहा, फास्ट। तभी उसकी नज़र अचानक विंडो से बाहर गई। उसकी नज़र गोलगप्पे के ठेले पर गई। दो लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर गोलगप्पे खा रही थी। कार गोलगप्पे के ठेले से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए वो लड़कियों की बातें सुन पा रहा था। उनमें से एक लड़की कोई और नहीं, रूही थी। साथ ही उसकी दोस्त सोना थी। वो दोनों आपस में खिलखिला रही थी और मज़े से गोलगप्पे खा रही थी। सोना ने कहा, रूही यार, सुबह अभी तेरे घर वालों से तेरी लड़ाई हुई और तुझे देखकर कौन कहेगा कि तेरी किसी से लड़ाई हुई है। रूही ने कहा, यार वो तो सुबह हुई थी ना, अभी तो मैं गोलगप्पे खा रही हूँ, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत कर और चुपचाप तू भी खा। सोना ने कहा, यार तेरी फैमिली वाले कितने जल्लाद हैं, ज़बरदस्ती तेरी शादी किसी अमीरजादे से करवाना चाहते हैं। यार रियली कितने लालची और खुदगर्ज लोग हैं। रूही की आंखें नम हो गई। उसने कहा, वो मुझे बेचना चाहते हैं। वो मेरे लिए एक अच्छी खासी रकम दे रहा है। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, मुझसे नहीं। रूही की आंखें लाल थी। अब ये नहीं कह सकते कि किस वजह से, गोलगप्पे खाने की वजह से या फिर वो दुखी थी इस वजह से। सोना ने कहा, या ताकि तू उनको अपने खाने और रहने तक के पैसे देती है, ऊपर से घर का सारा काम भी करती है, फिर भी वो तेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। माना यार कि तेरी माँ सौतेली है, तेरी बहन भी सौतेली, लेकिन तेरा बाप तो सगा है ना, उसे तुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूही ने कड़वाहट से कहा, माँ के मरने के बाद मैं उनके लिए कुछ नहीं। सोना ने देखा रूही अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। रूही ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, यार छोड़, अभी सिर्फ गोलगप्पे पर फोकस करते हैं। सोना ने कहा, तू भी ना इतनी सीरियस बात कर रही हो और तुझे इन गोलगप्पों की पड़ी है। सोना को पता था कि रूही सिर्फ बात टालने की कोशिश कर रही है। वो भी अभी गोलगप्पे खा रही थी कि तभी वहाँ लफंगे टाइप के लड़के आ गए। वो उन्हें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराए, लेकिन रूही और सोना ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उन लड़कों को ये खल गया। वो दोनों की तरफ बढ़े, रूही और सोना के साथ ज़बरदस्ती बदतमीज़ी करने लगे। उन्हें लड़कों ने उनके पास से गोलगप्पा खाया। तभी रूही ने कहा, गोलगप्पा तो खा लिया, अब साले मार कौन खाएगा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ये बात सुनकर वो गुंडा हंसने लगा। रूही ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और गुस्से से एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे जड़ दिया। उस चाटे की आवाज़ वहाँ गूंज गई। आसपास के लोग भी उसी तरफ देखने लगे। उस आदमी का मुंह दूसरी तरफ हो गया था। उसने गुस्से से रूही की तरफ देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत। रूही ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, हिम्मत तो तूने अभी देखी कहाँ है। वो आदमी रूही की तरफ झपटने ही वाला था, तभी रूही ने आसपास देखा और ईंट उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारा। वो आदमी चिल्लाया और वहीं पर गिर गया। उसके सिर से खून निकलने लगा। शायद वो बेहोश हो गया था। उस आदमी के साथ आए उनके दोस्त भी घबरा गए। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ कहने की। सोना के साथ जो आदमी बदतमीज़ी कर रहा था वो खुद ब खुद पीछे हट गया, लेकिन सोना ने भी उसका मुंह नोच लिया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। रूही ने गुस्से से कहा, अब तमाशा ही देखते रहोगे या फिर इस कचरे को लेकर भी जाओगे।
उसके आदमियों ने रूही की तरफ देखा, ज़मीन पर पड़े अपने दोस्त को उठाया और वहाँ से खिसक लिए। उनके जाने के बाद सोना हंसने लगी। सोना ने हंसते हुए कहा, यार रूही, ये तेरा पीछा नहीं छोड़ता, हर बार बेचारा मुँह की खाता है, फिर भी बाज नहीं आता। रूही ने कहा, ये अमीरजादे, इन्हें लगता है कि हर लड़की इनके काबू में रहेगी। तभी किसी ने पीछे से रूही की आंखों पर हाथ रखा। रूही मुस्कुराई। उसने कहा, राघव, तू इतना टाइम कहाँ लग गया था तुझे? कब से वेट कर रहे हैं तेरा। राघव उसके सामने आया। उसने कहा, रूही, तुझे कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? रूही बदले में मुस्कुरा दी। सोना ने कहा, मेरी आइसक्रीम कहाँ है राघव? राघव ने कहा, ये लो तुम दोनों की आइसक्रीम। रूही और सोना ने आइसक्रीम ली और वो आइसक्रीम खाने लगी। राघव भी आइसक्रीम खा रहा था। राघव ने कहा, रूही, आगे का प्लान क्या है? रूही ने कहा, वही, एक अच्छी जॉब मिल जाती तो मैं उन तीनों से दूर चली जाती। राघव ने रूही की तरफ देखा और कहा, रूही। रूही ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ। राघव ने सामने से रूही का चेहरा पकड़ा और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। रूही जम गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके हाथ से आइसक्रीम का कोन गिर गया। सोना का तो मुंह खुल गया। उसकी आइसक्रीम उसके मुंह में लिपट गई। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। रूही को तो कुछ समझ ही नहीं आया। राघव दूर हुआ। राघव ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आई लव यू कहते हुए, आई रियली लव यू रूही। रूही खामोश थी। उसके पास तो शब्द ही नहीं थे। उसको झटका तो लगा था, उसके पास शब्द ही नहीं थे। वो रोए या फिर हंसे, कैसा रिएक्ट करे। राघव ने कहा, आई नो तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। राघव ने रूही को गले लगाते हुए कहा, रूही, तुम्हें जितना समय लेना है ले लो। तुम्हारा जवाब जो भी होगा, इससे हमारी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, इतना समय मत लेना कि मैं बूढ़ा हो जाऊँ। उसका लहजा कुछ ऐसा था कि रूही के चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ गई। रूही ने कुछ नहीं कहा। राघव उससे अलग हुआ। उसने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। उसने रूही के बाल सहलाए। तभी राघव ने साइड में देखा। सोना का मुंह खुला हुआ था। राघव ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, मुंह बंद कर वरना मक्खी घुस जाएगी। राघव अपनी कार के पास गया और पीछे घूमकर रूही की तरफ देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। रूही वहीं जमे खड़ी थी। तभी सोना उसके पास आई। उसने रूही को हिलाते हुए कहा, रूही, 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 होश में आ। सोना ने कहा, यार, राघव के दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसने तुझे प्रपोज किया। रूही के कान लाल थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बोले भी क्या। दूसरी तरफ कार में बैठा माही, उसने ये सब ऑब्जर्व किया। उसकी कार का माहौल काफ़ी डरावना था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वहाँ से जाने लगी। माही की नज़र अभी भी रूही पर ही थी। फिर उसकी मुस्कान उसके होठों से ओझल हो गई। पर धीरे धीरे रूही भी। कार में माही की आंखें बंद थी। उसके सामने रूही का ही चेहरा घूम रहा था। रूही का वो तेज़ अंदाज, रूही की वो नम आँखें, बेफिक्री का अंदाज, रूही की मुस्कुराहट, फिर उसके सामने उस आदमी का रूही के होठों को चूमना, उसे गले लगाना, रूही का शर्म से लाल चेहरा। माही ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। प्रेजेंट। माही अपने ख्यालों से बाहर आया। रूही उसके सामने लेटी हुई थी। माही ने उसके होठों को छूते हुए कहा, हमारी दूसरी मुलाकात। फ्लैशबैक। माही लेटे हुए रूही के चेहरे पर उंगली चलाते हुए कहा, हमारी दूसरी मुलाकात, तुम्हें याद है माही? फिर ख्यालों में चला गया। एक शानदार से होटल में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। वहाँ रिच फैमिली और बिजनेस टाइकून आए हुए थे। वहाँ पर रूही की फैमिली भी आई हुई थी, साथ ही रूही भी। वर्मा फैमिली भी रिच फैमिली में से एक ही थी। तभी वहाँ पर एक लग्जूरियस कार आकर रुकी। उसके आगे पीछे कई सारी कारें थीं। उन ब्लैक कार में कोई और नहीं, माही डोबरीवाल था। माही कार से बाहर आया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड
साथ ही उसका पीए भी था। माही पार्टी में एंटर हुआ। उसके चेहरे के भाव कठोर थे, इमोशनल लेस। उसका वेलकम करने के लिए वहाँ बहुत से लोग आए। रिपोर्टर्स ने माही की पिक लेने की कोशिश की, लेकिन माही के बॉडीगार्ड्स ने माही को कवर कर लिया। पार्टी अपने पीक पर थी। माही के हाथ में वाइन का ग्लास था। वो एक एक करके सिप ले रहा था। वो अपने इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर से मिल रहा था। तभी उसकी नज़र किसी पर जाकर टिक गई। रूही बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक ड्रेस डाली हुई थी जो उसके तराशे हुए बदन पर फब रही थी। उसके होठों पर रेड लिपस्टिक लगी हुई थी और उसकी कजरारी आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी। रूही हंस रही थी। उसके मोती जैसे दांत उसके चेहरे की खूबसूरती को निहार रहे थे। उसकी वो टिमाती आंखें, बालों की कुछ लटें जो उसके गाल को चूम रही थी। माही उसमें खोसा गया था। उससे आसपास के लोग देख ही नहीं रहे थे, ना ही सुन रहे थे। माही के कदम अपने आप रूही की तरफ बढ़ गए। वो उसकी तरफ चल रहा था। वो किसी से टकराया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो इंसान डर गया। उसने कई बार माही से माफ़ी मांगी, लेकिन माही तो खोया हुआ था। अगर माही अभी होश में होता तो वो अभी तक उस इंसान को मौत के घाट उतार चुका होता। माही धीरे धीरे रूही की तरफ बढ़ा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। रूही ने जब अपने सामने किसी अनजान इंसान को देखा तो वो हल्का घबरा गई। वहाँ बाकी लोगों का ध्यान भी उस तरफ हो गया, क्योंकि माही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। माही ने रूही के गालों को चूम रही लटों को साइड किया। रूही पीछे हो गई। उसके सामने खड़ा आदमी उसके लिए बिल्कुल अनजान था। माही की आईब्रो तन गई। उसने रूही का चेहरा पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसे चूमने लगा। रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो माही को धक्का देने लगी, लेकिन माही उसे उतनी ही फोर्सली चूमने लगा। पार्टी हॉल में सभी लोग हैरान थे, मानो उन्हें सदमा लगा हो। खासकर माही का पीए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उनका राक्षस जैसा बॉस किसी को किस कर रहा था, वो भी किसी लड़की को। उनका बॉस लड़कियों से चिढ़ता था। वो देखकर इरिटेट हो जाया करता था। माही के बॉडीगार्ड्स ने सभी का सिर झुका दिया था। कोई था जो जलन के मारे सुलग रहा था। वो कोई और नहीं, रूही की सौतेली बहन निशा थी। निशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। माही डोबरीवाल को कौन नहीं जानता था, बिजनेस इंडस्ट्री का बादशाह। वो रूही के साथ रिलेशन में है। रूही के पापा और उसकी सौतेली माँ को भी यही हाल था। रूही की सौतेली माँ अनीका को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। रूही की बजाय उसकी बेटी होनी चाहिए थी। इतना अमीर आदमी इसने कैसे फंसा लिया। हमारे पीठ पीछे ये सब करती है। इधर रूही लगातार माही के कंधों पर मारे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रूही ने उसे धक्का दिया। चटाक पूरे हॉल में एक चाटे की आवाज़ गूंज गई। रूही का हाथ हवा में था। माही के गाल पर रूही के उंगलियों के निशान छप गए। माही का मुंह दूसरी तरफ था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। लेकिन उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने रूही की तरफ देखा। रूही की आंखों में आंसू थे। वो गुस्से से भरी हुई थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। रूही ने गुस्से में कहा, हाउ डेयर यू। रूही ने गुस्से से कहा, उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? वहाँ पर खड़े सभी लोग रूही को देख रहे थे। कौन है ये लड़की? आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको थोड़ा सा भी ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट और भी अच्छे से बना सकूं। आई होप आपको ये स्टोरी सच में बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे।